नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सरोज कुमार लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन के सामान्य विज्ञान की ये बुक, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और ये बुक 2024 के न्यू एडिशंस बुक है। तो इस बुक के माध्यम से हम फिजिक्स के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी जीडी एवं सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इसमें जो है पढ़ेंगे मात्रक, मापन और मापक यंत्र। ठीक है, मात्रक, मापन, मापक यंत्र, यूनिट, मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मात्रक के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, यानी इनमें से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई जो है वह किलोवाट घंटा नहीं है। ठीक है ना, शक्ति की इकाई जो है वह किलोवाट घंटा नहीं है। बाद बाकी शक्ति की इकाई जो होती है वाट भी होती है और जूल प्रति सेकंड भी होती है और अश्व शक्ति भी होती है। ठीक है, जूल प्रति सेकंड, अश्व शक्ति और वाट भी होती है, क्योंकि जूल प्रति सेकंड जो है वो पावर के फॉर्मूला से निकलता है, यानी P = वर्क अपॉन में टाइम होता है और वर्क का जो यूनिट जो होता है वह जूल होता है और टाइम का जो होता है वो सेकंड होता है, इसीलिए जूल प्रति सेकंड उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, लोग एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें पढ़ लेते हैं। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है ना, किलोवाट घंटा जो है वह ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसका संक्षिप्त रूप जो होता है वह किलोवाट आवर होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है, मतलब इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जा सकता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने में 10⁻⁶ जूल होता है, जबकि जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, यानी इसमें से कौन सी जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो वह जो है किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। बाद बाकी कैलोरी। ठीक है, कैलोरी, वाट सेकेंड और जूल जो होता है वह ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई होती है। उसमें ऊर्जा की इकाई जो होती है किलोवाट नहीं होती है। ठीक है, किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। किलोवाट जो होती है वह वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई जो होती है वह वोल्ट होती है। ठीक है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं और इसका मान जो है विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होती है वह ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है और किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम और कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता जो होती है वह अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है वह प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट यानी कि मात्रक होता है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध की परिभाषा से जो है अगर R बराबर बोल दे, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध बोला जाता है, तो R बराबर V/I होता है, जहाँ V जो होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का यूनिट, और I जो होता है वो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है। तो किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो यानी I हो, तो चालक का प्रतिरोध जो होता है R यानी 1 ओम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत
किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को जो है R से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की कोई भी यूनिट नहीं होती, मतलब आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत धारा या स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है और इसका एसआई मात्रक जो होता है वह वाट होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वह डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? तो फोकस दूरी की एसआई इकाई जो होती है वह मीटर होती है। फोकस दूरी की एसआई इकाई जो होती है वह मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो होता है वह किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होती है वह ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी जो है वह एसआई मात्रक नहीं है क्योंकि कैलोरी जो होता है वह ऊष्मा का जो है सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है। बाद बाकी एम्पियर जो होता है वह विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ओम जो होता है वह प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है और न्यूटन जो होता है वो बल और भार का एसआई मात्रक होता है। तो कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई जो होता है एसआई प्रणाली में जूल होता है। ठीक है। यानी ऊष्मा या ऊर्जा का अगर मानक इकाई बोले, स्टैंडर्ड यूनिट बोले, तो वह जो होता है जूल होता है। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन बल और भार का एसआई मात्रक होता है। ओम जो होता है वह विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसको मीटर सेकेंड के पावर -2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। यानी त्वरण के बारे में पूछा जाए कि किस प्रकार की राशि है तो वह सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट पढ़ लेते हैं। जैसे शक्ति का एसआई मात्रक पूछे तो वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। उसी तरह बल और भार का एसआई यूनिट पूछे तो न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई जो होती है वह बेकुरल होती है, क्योंकि हेनरी बेकुरल के नाम पर जो है रेडियो धर्मिता की यूनिट मतलब का नाम पड़ा था। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका नाम जो है बेकुरल है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई जो होती है वह बेकुरल होती है। और मूल भौतिक राशि तथा उसके मात्रक, जैसे मूल भौतिक राशियों की संख्या अगर पूछा जाए तो 7 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे लंबाई का अगर ऐसा यूनिट पूछे तो वह होता है मीटर। ठीक है, और उसको एम से डिनोट किया जाता है। उसी तरह द्रव्यमान का ऐसा यूनिट पूछे तो किलोग्राम, और केजी स्मॉल केजी से डिनोट किया जाता है। उसी तरह समय का ऐसा ही मात्रक पूछे तो सेकेंड होता है, और स्मॉल एस से इसको डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है तो एम्पियर होता है, और उसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ताप का ऐसा ही मात्रक या तापमान का ऐसा ही मात्रक पूछे तो केल्विन होता है, और कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। उसी तरह पदार्थ की ऐसा ही मात्रक पूछे तो मोल होता है, और MOL इसे लिखा जाता है। सिंबल के रूप में MOL लिखा जाता है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था कि पदार्थ की ऐसा ही मात्रक
जो होती है वो क्या होती है, तो उसमें MOLE भी लिखा गया था, MOL भी लिखा गया था, और साथ में जो है एम्पियर लिख दिया गया था और केजी लिख दिया गया था। तो इसमें MOL ध्यान रखना है कि पदार्थ की ऐसा यूनिट जो होती है उसका सिंबल होता है MOL। उसी तरह ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट जो होता है वो कैंडेला होता है, और कैपिटल C स्मॉल d होता है। कैपिटल C और स्मॉल d जो है इसका सिंबल होता है। कि भार की ऐसा इकाई क्या होती है, तो भार या बल का अगर ऐसा यूनिट पूछे तो वह न्यूटन होता है। ठीक है। उसी तरह अगर पूछ दे डाइन, तो वह बल का जो है CGS मात्रक होता है। CGS मात्रक जो होता है बल का वह डाइन होता है। ठीक है। किलोग्राम आपको पता ही होगा कि द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है। तो एसआई पद्धति में भार का मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशि का एसआई मात्रक जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे मूल मात्रकों की संख्या जो है वह 7 होती है। ठीक है। तो उसमें जैसे लंबाई का ऐसा यूनिट पूछते तो वह मीटर होता है, सिंबल स्मॉल m होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है और स्मॉल kg होता है, सिंबल। उसके बाद समय का ऐसा मात्रक पूछते सेकेंड होता है और स्मॉल s में डिनोट किया जाता है उसको जो है। उसके बाद विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। ठीक है। और उसको कैपिटल K से डिनोट किया जाता है। उसी तरह ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है और कैपिटल C स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है और उसको MOL यानी स्मॉल MOL से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, तो कैंडेला जो होता है वह ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग की एसआई यूनिट क्या होती है, तो संवेग का एसआई यूनिट जो होती है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान का हो जाता है यूनिट जो है किलोग्राम, और वेग का हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसीलिए संवेग का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी संवेग बराबर बोल सकते हैं कि द्रव्यमान गुने में वेग होता है। तो वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संक्षिप्त राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर हम कह सकते हैं द्रव्यमान गुने में वेग होता है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या केजी मीटर सेकेंड के पावर -1 होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वह कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, और उसमें संचित गुण को जो है आवेश कहा जाता है। आवेश जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज तथा दूसरा ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज होता है। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वह कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, और प्रकाश वर्ष जो होता है बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है लंबी दूरियों को मापने में उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने में 10 के पावर 15 होता है। 9.46 गुने में 10 के पावर 15 मीटर होता है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछा जाए तो वह पारसेक होता है। ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वह पारसेक होती है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुने में 10 के पावर 16 मीटर होता है। 3.08 गुने में 10 के पावर 16 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग जो है डैश के मापन के लिए किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग जो है वह दूरी को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है। प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होती है वह ओम होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम
एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। ठीक है, उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा यानी आई इलेक्ट्रिक करंट और उसके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहा गया था। तो ओम का नियम जो होता है वह V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर IR होता है और जहां R जो होता है वो प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। तो ओम जो होता है वो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो कार्य की इकाई जो होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है। बाद बाकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर होता है, उसके बाद जूल भी होता है। ठीक है, तो किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क इक्वल टू होता है Fs cos थीटा, यानी कि बल गुने में बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। कार्य की इकाई जो होती है वह W इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है, अर्थात जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई होती है। बल की इकाई जो होती है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति की इकाई जो होती है वो डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता जो है P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का SI मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दृष्टि दोष जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष जिसको दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लेंगे। निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को जो है नज़दीक की वस्तु तो देख लेता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु आसानी से देख लेता है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तु आसानी से उसे दिखाई नहीं देती है। और इस दोष को दूर करने के लिए जो है ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में यानी हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह है कि जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वृद्धावस्था के कारण आँख की जो सामंजस्य क्षमता होती है वह घट जाती है, ठीक है, या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण जो है व्यक्ति को न दूर की वस्तु दिखाई देती है और न ही निकट की वस्तु दिखाई देती है। और इस दोष को दूर करने के लिए जो है द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस जिसमें उत्तल प्लस अवतल दोनों लेंस इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो उसे जो है क्यूरी में मापा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। ठीक है, क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट जो होता है वो शक्ति का ऐसा यूनिट होता है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापता है। पास्कल जो होता है वो दाब का ऐसा यूनिट होता है। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई जो होती है वह अश्व शक्ति होती है। भौतिकी में शक्ति यानी पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा को संचारित होती है।
अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो शक्ति इक्वल टू होता है यानी P इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम यानी कार्य बटा में समय होता है। और इसका यूनिट से अगर हम कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति यानी P को मुख्यतः अश्व शक्ति हॉर्स पावर के रूप में मापा जाता है, जबकि एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है? कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहा जाता है और शक्ति की इकाई जो होती है वह वाट होती है। ठीक उसी तरह अगर पूछा जाए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक या यूनिट को उपयोग में लाया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए निम्नलिखित में से जो है डेसिबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यानी यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि जो है वह मानव के लिए सर्वोत्तम होता है, यानी आसानी से सुनने वाला जो ध्वनि हम कह सकते हैं कि वह 45 डेसिबल तक होता है। और WHO के अनुसार जो है 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को जो है मानव स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक माना जाता है, यानी कि मिनिमम जो होता है वो 45 डेसिबल और मैक्सिमम 75 से नीचे होना चाहिए। 75 से ऊपर जैसे ही जाएगा तो वह जो है मानव के स्वास्थ्य के लिए वह ध्वनि मतलब हानिकारक साबित होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि ध्वनि की माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि की माप की यूनिट जो होती है वह डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को जो है डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होता है? तो प्रतिबल की एसआई यूनिट जो होती है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा में क्षेत्रफल, और जो आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है उसका यूनिट हो जाता है न्यूटन और क्षेत्रफल का जो यूनिट हो जाता है वह मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसीलिए आंतरिक परिवर्तन प्रतिबल को जो है F बटा में A यानी कि फोर्स या बल बटा में जो है एरिया कह सकते हैं, क्षेत्रफल। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। बल का जो ऐसा यूनिट होता है वह न्यूटन होता है और शक्ति का ऐसा यूनिट जो होता है वह वाट होता है। ठीक है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो यूनिट होता है वह क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का यूनिट जो होता है वह टेस्ला होता है, और स्वप्रेरण का जो यूनिट होता है वह हेनरी होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट जो होता है वह वेबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का यूनिट जो होता है वह टेस्ला होता है, स्वप्रेरण का यूनिट जो होता है वह हेनरी होता है, और चुंबक फ्लक्स अगर सिर्फ दिया रहे तो उसका यूनिट जो होता है वह वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का कोई भी यूनिट नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में जो है ऊर्जा को मापा जाता है, क्योंकि कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का जो यूनिट होता है वह जूल होता है। ठीक है, तो ऊर्जा तथा कार्य का यूनिट जो होता है वह जूल होता है। वेग का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है, और तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य की इकाई जो होती है वह ऊर्जा की इकाई के समान होती है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई होता है, यानी जूल जो होता है ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई होता है। एक जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी
तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। अगली की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की यूनिट जो होती है वह वाट होती है। ठीक है, शक्ति की एसआई यूनिट जो होती है वह वाट होती है। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होता है, यानी P इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम होता है। P इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम यानी W अपॉन में T होता है। शक्ति की एसआई यूनिट जो होती है वह वाट होती है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया था। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी 1 वाट शक्ति जो होता है वह 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षित घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है। सापेक्षित घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता है। घनत्व का जो यूनिट होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब होता है। घनत्व का जो यूनिट होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब होता है, क्योंकि द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, तो द्रव्यमान का किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब होता है। ठीक उसी तरह दाब, तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है अथवा पास्कल भी होता है। और विस्थापन का एसआई यूनिट जो होता है वह मीटर होता है। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड जो होता है वह आवेश का यूनिट होता है। आवेश का यूनिट अगर बोला जाए तो वह एम्पियर सेकेंड होता है। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश का इकाई है। आवेश यानी कि क्यू से इसको डिनोट किया जाता है। प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो I बराबर होता है Q अपॉन में T, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय होता है। और Q बराबर यानी आवेश बराबर I इंटू में T होता है। ठीक है, और विद्युत धारा का यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। तो एम्पियर बराबर हो जाता है आवेश बटा में सेकेंड। आवेश बराबर एम्पियर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है, तो आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आयतन की माप के रूप में गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन में जो है 3.785 लीटर होता है। 785 लीटर यानी 3.785 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो है प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है, और इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा 2 नक्षत्रों के बीच की दूरी को मापने में किया जाता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने में 10 के पावर 15 मीटर होता है। 1 प्रकाश बराबर 9.46 गुने में 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? तो रेजिस्टेंस यानी कि हम बोल सकते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का यूनिट जो होता है वह ओम होता है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वाट होता है। प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है उसका ऐसा यूनिट जो होता है ओम होता है। और विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि दबाव का ऐसा इकाई क्या है? तो दबाव का ऐसा इकाई जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दबाव कहा जाता है, यानी दाब कहा जाता है। तो दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा में पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है दाब कहा जाता है। और दाब जो होता है एक अदिश राशि है, और इसका ऐसा मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। डैश जो है वो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो वह है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य दूरी
को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुने में 10⁻11। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुने में 10⁻11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल की जो यूनिट होती है वह किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर होती है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है क्या, फोर्स इक्वल टू होता है एम ए। ठीक है, एम ए यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। तो द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और त्वरण का हो गया मीटर सेकंड के पावर -2। तो किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma होता है, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। बल की ऐसा यूनिट जो होती है वह न्यूटन होती है और बल की अन्य इकाई जो होता है वह किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर -2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि बल का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। ताप का ऐसा यूनिट जो होता है वह केल्विन होता है। बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। दाब का ऐसा यूनिट जो होता है वह पास्कल होता है और विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, यह सही है। और फ्रीक्वेंसी को जो है आवर्ती कहा जाता है, आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह हर्ट्ज होता है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई मात्रक या टेस्ला होता है, यह गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वह वेबर होता है। ठीक है, वेबर होता है। और प्रेशर यानी कि दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह पास्कल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक कंडक्शंस का जो एसआई मात्रक होता है वो सीमेंस होता है। तो इसमें गलत जो हो गया वह ऑप्शन नंबर बी गलत है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट जो होता है वह वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति में मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन जो होता है वह एक सदिश राशि है। विस्थापन का ऐसा मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर की ऐसा इकाई है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है और मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वह कूलम्ब होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई जो होता है वह वेबर होता है। धारिता का एसआई यूनिट जो होता है वो फैराडे होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो होता है हेनरी होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होता है वह वाट होता है, वाट। कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहा जाता है। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की एसआई यूनिट यानी अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होती है वह वाट होती है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। जबकि कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है और 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो स्मॉल जी के मान का एसआई इकाई वही है, एसआई इकाई वही है जो त्वरण का एसआई यूनिट होता है। यानी त्वरण और स्मॉल जी का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड के पावर -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी और त्वरण का ऐसा यूनिट जो होता है एक ही होता है और उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का संख्यात्मक मान जो होता है वह
9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान अगर पूछे तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 की एसआई इकाई है। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 इकाई है। तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का यानी कि कैपिटल जी का जो यूनिट है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 है। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की एक एसआई यूनिट है जिसका मान 6.67 गुने में 10 के पावर -11 होता है। 6.67 गुने में 10 के पावर -11 होता है और जो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसका बीमीय सूत्र जो होता है m के पावर -1 l के पावर 3 और t के पावर -2 होता है। इसका बीमीय सूत्र m के पावर -1 l के पावर 3 और t के पावर -2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होता है वह ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मान जो है वो पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करती है। यानी हम बोल सकते हैं कि R बराबर लेमडा L/R होता है। लेमडा L/R होता है, जहाँ पे R प्रतिरोध होता है, L लंबाई होता है और A क्षेत्रफल होता है। जहाँ लेमडा जो है एक नियतांक है। ठीक है, लेमडा जो होता है वह नियतांक है। इसे चालक की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसका एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है। अगला क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई क्या है। तो भार की एसआई जो है वह बल के बराबर होता है। ठीक है, भार की एसआई इकाई जो है वह बल के एसआई के यूनिट के बराबर होता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई यूनिट जो होती है वह बल की एसआई यूनिट के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन होता है। भार तथा बल की एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और दूरी का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, समय का होता है सेकंड, तो इसीलिए मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे। ठीक है, तो किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और चाल जो होता है एक अदिश राशि होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और इसको जो है दूरी का ऐसा यूनिट मीटर और समय का हो गया सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो चाल का ऐसा यूनिट जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, यानी इनमें से कौन सी दो भौतिक राशि है जिसकी यूनिट एक समान है। तो वह है बल और उत्क्षेप बल, बल और उत्क्षेप बल तथा बल और भार दोनों का। ठीक है, बल और उत्क्षेप बल तथा बल और भार दोनों का यूनिट जो होता है वह न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है। दाब का ऐसा यूनिट जो होता है वह पास्कल होता है। भार बल तथा उत्क्षेप बल सभी का यूनिट जो होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है या मीटर सेकंड के पावर -2 होता है और गति का ऐसा यूनिट जो होता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बल भार और उत्क्षेप का मात्रक जो होता है वह समान होता है अर्थात बी और डी दोनों सत्य है। क्वेश्चन है कि मीटर सेकंड के पावर -2 निम्न में से किसकी एसआई इकाई है। तो मीटर सेकंड के पावर -2 जो है वह त्वरण का एसआई यूनिट है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसका एसआई यूनिट जो होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और यह एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड जो होता है वह शक्ति का एसआई यूनिट होता है क्योंकि P बराबर क्या होता है, तो P बराबर वर्क अपॉन में टाइम होता है और वर्क का हो गया जूल और टाइम का हो गया सेकंड, इसीलिए जूल प्रति सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहते हैं और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वह जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो P बराबर W अपॉन में T होता है। P शक्ति और W जो होता है कार्य होता है और T समय होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन डैश की मापन की इकाई है। तो न्यूटन जो है वो बल का ऐसा यूनिट होता है।
बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, ठीक है। और बल यानी F बराबर होता है ma। m का मतलब हो गया द्रव्यमान मास और a का मतलब हो गया एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर बल, m बराबर द्रव्यमान और a बराबर त्वरण। शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है और दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक जो होता है वह ओम होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश की ऐसा इकाई न्यूटन है। तो वजन और बल का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, यानी कि बल और भार का ऐसा मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये बल क्या है तो एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। तो भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण यानी जी, जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 यानी लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है, ठीक है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वह न्यूटन होता है। और बल और वजन जो होता है वह एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। और विद्युत धारा यानी I बराबर होता है Q अपन में T यानी आवेश बटा में समय, ठीक है, आवेश बटा में समय। अगला क्वेश्चन है कि डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है, ठीक है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को जो है विभवांतर कहा जाता है, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है और इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है और इसका मापन यंत्र जो होता है वह ओम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अर्थात विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुने में विद्युत धारा होता है, ठीक है। प्रतिरोध गुने में विद्युत धारा होता है और इसे भी से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कूलम्ब किसकी ऐसा इकाई है। तो विद्युत आवेश का जो ऐसा यूनिट होता है वह कूलम्ब होता है, ठीक है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है तो कूलम्ब होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर सेकेंड के पावर -2 होता है या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण जो है एक सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है या इसे मीटर सेकेंड के पावर -2 भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है। तो तापमान का ऐसा यूनिट जो होता है वह केल्विन होता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की ऐसा इकाई जो होती है वो केल्विन होती है और ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन के द्वारा सन 1852 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है और इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर के पावर -2 डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो न्यूटन मीटर के पावर -2 जो है वह दाब की ऐसा इकाई है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है और दाब जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। तो अतः दाब यानी P बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा में पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर के पावर -2 या पास्कल होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की इकाई है। तो भार की एसआई इकाई वही है जो बल की एसआई इकाई है। भार तथा बल दोनों सदिश राशि है। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो भार और बल दोनों का एसआई यूनिट जो होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। यानी इनमें से कौन सी भौतिक राशि है जो सापेक्ष राशि नहीं है। तो समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, समय भौतिक राशियों में से सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। तो इनमें से किसका मात्रक नहीं होता है। तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। घनत्व का अगर यूनिट पूछे तो इसका होता है किलोग्राम प्रति मीटर के पावर क्यूब या ग्राम प्रति सेकंड के पावर क्यूब होता है। बल का ऐसे मात्रक पूछे तो न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है। यानी कि इनमें से किस यूनिट की इकाई जो है वो समान नहीं होती है। तब बल और दाब का ऐसा यूनिट जो होता है वो समान नहीं होता है। बाद बाकी कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है वह जूल होता है। चाल और वेग का ऐसा यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। और दूरी और विस्थापन का जो ऐसा यूनिट होता है वह मीटर होता है। तो बल और दाब का ऐसा यूनिट समान नहीं होती है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है तथा दाब का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है कि ओम मीटर डैश की इकाई है। तो ओम मीटर जो होता है वो प्रतिरोधकता की इकाई होती है। ओम मीटर प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाती है। और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध लेमडा बराबर होता है RA/L यानी ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होती है वह मीटर सेकंड के पावर -2 होता है या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी मंदता को ही त्वरण कहा जाता है। तो किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो उसे मंदता कहा जाता है। मंदता का ऐसा मात्रक मीटर सेकंड के पावर -2 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म की ऐसा इकाई समान है। तो किसकी ऐसा यूनिट जो होती है समान होती है। तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट समान होता है क्योंकि दोनों का ऐसा यूनिट जो होता है वह जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट जो होता है वह जूल होता है और इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, अतः कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह समान होता है। और इसका बीमीय सूत्र अगर पूछा जाए तो mL² T के पावर -2 होता है। mL² T के पावर -2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 पास्कल बराबर होता है। तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के पावर -2। 1 न्यूटन मीटर के पावर -2 होता है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 1 न्यूटन मीटर के पावर -2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। 1 वाट बराबर होता है 1 नैनोमीटर और किलोवाट बराबर होता है तो किलोवाट को जो है हम लोग 1000 वाट कह सकते हैं। यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। और 1 किलोवाट आवर अगर बोले यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर बोले तो 3.6 गुने में 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, वाट को जो है नैनोमीटर प्रति सेकंड कहा जाता है। ठीक है, 1 वाट बराबर 1 नैनोमीटर प्रति सेकंड होता है। और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट
घंटा जो होता है वह 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल होता है और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होता है वह एम्पियर होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा की दिशा जो है धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है और यह एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मोल का उपयोग किया जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का अमाप होता है और ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह को कहते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो होता है वह मोल होता है और उसको सिंबल में MOL यानी स्मॉल MOL लिखा जाता है। 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुने में 10 के पावर 23 या 6.023 गुने में 10 के पावर 23 मोल कण होते हैं। टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स या घनत्व का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है। जूल जो होता है वो कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। लक्स जो है वो प्रतिदीप्ति का एसआई मात्रक होता है। प्रतिदीप्ति का एसआई मात्रक लक्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है। तो मोल का प्रतीक जो है वह MOL है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो इसका वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। अगला क्वेश्चन है कि मात्रक कूलॉम्ब प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। तो मात्रक कूलॉम्ब प्रति सेकेंड का दूसरा नाम जो होता है वह एम्पियर होता है। मात्रक कूलॉम्ब प्रति सेकेंड का दूसरा नाम एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उसकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हम लोग मापन यानी मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुने में 10⁵ पास्कल होता है। 1.01 गुने में 10⁵ पास्कल होता है। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है तथा इसका एसआई मात्रक बार या पास्कल होता है। इसका एसआई मात्रक बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुने में 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। मशीनों की शक्ति को अश्वशक्ति में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो 746 वाट को जो है एक हॉर्स पावर कहा जाता है यानी एक अश्वशक्ति कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि एक डायोप्टर डैश के बराबर होते हैं। तो एक डायोप्टर जो है 1 मीटर के पावर -1 के बराबर होता है, यानी 1 मीटर के बराबर होता है। एक डायोप्टर 1 मीटर के पावर -1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो 1 मीटर बराबर होता है 10 के पावर 6 माइक्रोन। अब 1 मीटर बराबर क्या होता है। तो 1 मीटर बराबर 10 के पावर 6 माइक्रोन होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है। तो 10 के पावर 3 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है। तो 3.2 फीट होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है। तो 10 के पावर -3 किलोमीटर होता है। और 1 मीटर बराबर क्या होता है। तो 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है। उसी तरह अगर बोले तो 1 मीटर बराबर 10 के पावर 12 पिकोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर होता है 10 के पावर 15 फेम्टोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 के पावर 15 फेम्टोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। तो परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए जो है नैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है। तो प्रदीप्ति की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है। तो लक्स मीटर का उपयोग करके किया जाता है। प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स जो है एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है, और ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर होता है जो 1 लक्स के बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश को स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुने में 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट गुने में 1 घंटा, ठीक है। और इसका जो है कैलकुलेशन करके 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होता है। तो वह जो है 36 लाख जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल सेकेंड के पावर -1। 1000 जूल सेकेंड के पावर -1। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वह वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय, और 1 किलोवाट का मान जो होता है वो 1000 जूल प्रति सेकेंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। 1000 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 5.5 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा। तो 5.5 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा, यानी 1 वाट आवर बराबर होता है 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। तो 5.5 किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाएगा। तो 5.5 में जो है 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल से हम गुना कर देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 19.8 गुने में 10 के पावर 6 जूल।